आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो मर्डरर्स होते हैं या हत्यारे होते हैं वो मृत्यु के बाद किस लोक में जाते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है और उनके साथ ऐसा कौन सा प्रोग्राम होता है जिससे वे सुधर सके। अब ये सब बातें मैं जो बता रहा हूँ वो डोलोरेस कैनन अपनी किताब बिटवीन डेथ एंड लाइफ चैप्टर 7 बैड लाइफ्स में बताती है, जहाँ वो अपने सब्जेक्ट को पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेकर जाती है और उससे पूछती है कुछ सवाल। अब जानेंगे कि आपराधिक व्यवहार काफी हद तक एक सामाजिक संरचना है जिसे सामाजिक सीमाओं के उल्लंघन से परिभाषित किया जाता है। माता पिता द्वारा बच्चों को नेग्लेक्ट किए जाने पर या पेरेंटल अब्यूज जैसे कारणों से व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। हालांकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अपराध का कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि ये एक सामाजिक आधार पर परिभाषित है। अध्यात्म जगत में अपराध को आप प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ मान सकते हैं, जो एक तरह का असंतुलन पैदा करती है। संतुलन को बनाए रखने के लिए उस व्यक्ति को अपने गलत काम के लिए अपनी सजा खुद चुननी पड़ती है, जिसे मैंने चैप्टर 7 बैड लाइफ्स पार्ट 2 वाले वीडियो में बताया है। उदाहरण के लिए, एक हत्यारा अपने लिए एक सजा तय करता है कि उसे अगले जन्म में या इसी जीवन में एकदम खुशी के पलों में अचानक मौत हो जाती है। इस घटना से वो एक पीड़ित के दृष्टिकोण से अपने आप को समझ सकता है जिसकी उसने हत्या की। अब आपने कभी सुना भी होगा या आपके मन में सवाल होगा कि क्यों अच्छे प्रतीत होने वाले लोग जिन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, उन्हें उनके जीवन के शुरुआती दिनों में ही स्वर्गवास होना पड़ता है, और क्यों दूसरों को अचानक तब मार दिया जाता है जब वे अंततः अपने जीवन भर का सपना साकार करने वाले होते हैं। ये हमेशा बहुत अनुचित लगता है, लेकिन जाहिर तौर पर कर्म के संतुलित तराजू पर यह बिल्कुल जायज है। डोलोरेस कैनन बताती कि व्यक्ति अंततः अपनी सजा स्वयं चुनते हैं, जिसमें उनके पूर्ण जन्म की परिस्थितियां भी शामिल है। अब अधिकतर लोग बदले की भावना से ये मानेंगे कि पत्थर का जवाब पत्थर से देना चाहिए, लेकिन इस दृष्टिकोण में एक बहुत बड़ी खामी है। उदाहरण के तौर पर, कोई किसी की हत्या कर देता है और जिसकी हत्या हुई वो अगले जीवन में उसकी हत्या फिर से कर देता है। अब ये एक साइकिल बन जाता है जिसमें एक नकारात्मक ऊर्जा खत्म नहीं होती, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पर शिफ्ट हो जाती है। तो इससे कोई सुधार नहीं हो सकता। तो दूसरा विकल्प क्या होता है? वो दोनों अगले जीवन में एक साथ पैदा होते हैं और अपने बीच की इस नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक में रूपांतरण कर देते हैं, यानी ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, जो आप आपसी द्वेषों को किसी तरह खत्म कर देते हैं। या अन्य विकल्प ये हो सकता है कि हत्यारे को अगले जीवन में उस पीड़ित का गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। इस तरह की गुलामी में उन्हें हर तरह की यातना झेलनी पड़ेगी, जिससे वे पीड़ित की दशा और भावना को समझ सके। वैसे हत्या जैसे हिंसक कृत्यों का बदला चुकाने में कई जन्म लग सकते हैं। ऐसे गहन कर्म ऋणों को समाधान अक्सर भौतिक स्तर पर सबसे अच्छा किया जाता है, यानी धरती पर फिर से जन्म लेके इन सबको चुकाना आसान है, क्योंकि भौतिक क्षेत्र इसमें शामिल हिंसक ऊर्जा को बेहतर ढंग से संभाल सकती है। अब होता यह है कि कई बार हिंसक व्यक्ति में कोई सुधार नहीं आता और वो और भी ज्यादा हिंसक हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को एक तरह के नरक में भेजा जाता है, ऐसे लोक में भेजा जाता है जहां वो सेल्फ रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। उनको ये समझ में आता है कि दूसरों को पीड़ा देने में कैसा दर्द होता है। अब आत्मा जो स्वस्थ है और क्षतिग्रस्त नहीं है, यदि वे भौतिक स्तर पर लौटना चाहती है तो वे स्वतंत्र रूप से पूर्ण जन्म लेना चुन सकती है। हालांकि पिछले कार्यों से क्षतिग्रस्त हुई आत्माओं को सहायता की आवश्यकता हो सकती है, या उन्हें तब तक पूर्ण जन्म लेने से रोका जा सकता है जब तक कि वे ठीक नहीं हो जाते या अपनी कर्म संबंधी मुद्दों का समाधान नहीं कर लेती है। हालांकि कुछ आत्माएं तुरंत लौटने के उत्सुक होती है, विशेषकर अचानक मृत्यु होने के बाद वे बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ये हमेशा उनके आध्यात्मिक विकास के लिए फायदेमंद नहीं होता। तुरंत पूर्ण जन्म लेने से उनकी सीखने और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने की क्षमता में बाधा आ जाती है, क्योंकि उनके पास अपने पिछले अनुभवों पर विचार करने या कर्म बंधनों पर काम करने का समय नहीं होता। जगत में जो हमारे स्पिरिट गाइड होते हैं उनमें असीम धैर्य होता है और किसी क्षतिग्रस्त आत्माओं के साथ कभी उनका साथ नहीं छोड़ते, चाहे आत्मा कितने ही गहरे अंधकार में हो। बहुत से जन्म के बाद कुछ व्यक्तियों को अपने दृष्टिकोण में बदलाव का अनुभव होना शुरू हो जाता है। उच्च स्तरों का एहसास विकसित हो सकता है और वे अपने कर्म को बदलने के लिए सक्रिय रूप से काम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर बात करते हैं एडोल्फ हिटलर के बारे में। एडोल्फ हिटलर की आत्मा को सबसे इतनी ज्यादा क्षति नहीं पहुंची थी,
बल्कि उन्हें आध्यात्मिक स्तर पर रहकर उन्हें सेल्फ रिफ्लेक्शन की जरूरत थी। सामाजिक बाधाओं के कारण हिटलर की क्रिएटिव एनर्जी गलत रास्ते में चली गई, जिससे उसके जीवन से जुड़े नकारात्मक परिणाम सामने आए। हालांकि हिटलर अपने कर्मों के लिए डायरेक्टली जिम्मेदार नहीं है, लेकिन हमने भी ये समझना चाहिए कि उनकी समस्या की जड़ उसके पालन पोषण की परिस्थितियों में निहित है, विशेष रूप से उसके पिता द्वारा उसकी रचनात्मक ऊर्जा को दबाना। हिटलर पेंटिंग और आर्किटेक्चर में निपुण थे, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी रचना की सराहना नहीं की और उन्हें कभी मौका नहीं दिया कि वे अपने आप को बेहतर कर सके। अपनी क्रिएटिव एनर्जी को दिशा न देने के कारण इसकी अभिव्यक्ति विनाशकारी रूप ले लेती है। उनके पिछले जन्मों में उन्होंने अपनी रचनात्मक कौशल पर काम किया था, लेकिन उनके अंतिम जीवन में यानी इस जीवन में वे विफल हो गए। उनका मेन लेसन था कि वो समाज के द्वारा बाधित होने पर भी अपना संघर्ष जारी रखते और कामयाबी हासिल करते, जिसे वे अपने जीवन काल में पूरा नहीं कर पाए। हिटलर ने अपने आदेशों और अपने द्वारा स्थापित राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से बहुत ही नकारात्मक कार्य किए, लेकिन ये सब कृत्य इनडायरेक्टली हुए, यानी उन्होंने इसे सीधे तौर पर हिंसा के कृत्यों को अंजाम नहीं दिया। हालांकि उन्होंने दूसरों को जघन्य अपराध करने की अनुमति दी और यहाँ तक कि उन्हें प्रोत्साहित भी किया कि जिसके वे अकेले जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने सीधे हत्याएं की जैसे कि गार्ड और जल्लाद, उन्होंने अपने कार्यों में एक शारीरिक सुख प्राप्त किया। हिटलर के प्रभाव और उनके द्वारा पोषित राजनीतिक वातावरण ने इन कार्यों को सक्षम और सुविधाजनक बनाया, जिससे व्यापक पीड़ा और जीवन की हानि हुई। हिटलर को सपना था कि वो अमेरिका की तरह एक शक्तिशाली जर्मन राष्ट्र बनाए, जहां सभी प्योर ब्लड आर्यन होंगे। इन जुनून के कारण लाखों लोगों को उत्पीड़न और विनाश हुआ, जो उनके रचनात्मक आवेगों को गंभीर मोड़ को दर्शाता है। आध्यात्मिक जगत में उन्हें और उनके सिपाहियों को ऐसी जगह भेजा जाएगा जिसे आप नरक की तरह मान सकते हैं। इनका धरती पर जन्म लेना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि इनके द्वारा जो कर्मफल बनता है वह संसार में उथल पुथल पैदा कर देगा, जिससे व्यापक स्तर पे एक अव्यवस्था बन सकती है। उस नरक में जहां वह गए हैं, उन सब परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा जहां वह सब यातनाएं झेलेंगे जो उनके सिपाहियों ने उन लोगों पर किए थे। ये यातनाएं निरंतर तब तक चलेगी जब तक वे ये बात न समझ ले कि उनके पीड़ित कैसा महसूस करते थे। नरक उन्हीं लोगों के लिए जो बेहद ही जघन्य अपराध करते हैं, और उस स्तर पे उनको वो महसूस होता है जो उन्होंने पीड़ित को दुख दिया था या पीड़ा दिया थी। उनकी ऊर्जा इतनी नकारात्मक होती है कि वह धरती में उन्हें झेल नहीं सकती। वैसे छोटे मोटे अपराध के लिए माफी भी है और सजा भी है, इतनी ज्यादा सजा नहीं है।